नमस्कार। कथावाचन द्वितीय, मंजूषा जोशी द्वारा। आज की कहानी का शीर्षक है पहचान और इस कहानी की लेखिका हैं चित्रा मुदगिल। गेट के करीब पहुंची ही थी कि टिकट चेकर ने टोका। टिकट प्लीज। ठेलती ठुलती गुजरती भीड़ से अलग होकर बड़ी सहजता से मैंने अपना पर्स खोला। पाया कि वह छोटा बटुआ ही पर्स में से नदारद है, जिसमें रुपए, रेजगारी और टिकट तीनों ही थे। चेहरा फीका पड़ गया। पलक झपकते ही माजरा समझ गई कि बटुआ उड़ा लिया गया है, मगर मन को तसल्ली नहीं हुई। बेचैन उंगलियां ठुसे पर्स का कोना कोना तलाशने लगी कि किसी अन्य चीज के आगे पीछे बटुआ दुबका हुआ मिल जाए शायद, मगर निराशा ही हाथ लगी। चेकर पर दृष्टि उठी तो पाया कि एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट वहां डटी बैठी है। चेकर के पास जो भी खड़ा रहता है संदिग्ध हो उठता है। मेरे आसपास भी लोग एकत्रित होने लगे। लगता है किसी ने ट्रेन में मेरा बटुआ उड़ा लिया। चेकर के चेहरे पर विद्रूप गहराया। बिना टिकट सफर करने वाले अक्सर यही दलील देते हैं, मैडम, मैं इन झांसों में नहीं आने वाला। इत्मीनान से टिकट एक बार और ढूंढ लीजिए, ना मिले तो सीधी तरह जुर्माना भरने को तैयार हो जाइए। अपमान से बिंद गई। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? देखिए, मुझे टिकट से मतलब है, ना लिया हो तो कोई बात नहीं, जुर्माना भर दीजिए, बस इतना ही कह रहा हूँ। बटवा ही निकल गया तो जुर्माना कहाँ से भरूं? अपनी घबराहट को भरसक अनुनयपूर्ण बनाया। विश्वास कीजिए, चाहे तो मेरा पता लिख लें, जुर्माना समेत टिकट के पैसे घर से भिजवा दूंगी या स्वयं आकर दे जाऊंगी। चरका देने की कोशिश मत कीजिए। उपहास उड़ाता चेकर का स्वर तनिक उग्र हुआ। आप जैसी चुस्त दुरुस्त लड़कियों की असलियत में खूब वाकिफ हूँ। 400 रुपल्ली की साड़ी लपेट, मांग में सिंदूर भर, लोगों की जेबें कतरती फिरती हैं, स्मगलिंग करती हैं और पकड़े जाने पर भद्रता का नाटक। लगता है आज बोनी नहीं हुई, वरना आप पर से बटवा गायब ना होता। जुर्माना नहीं भर सकती तो खाइए हवालात की हवा। जी में आया तड़ाक से एक झापड़ रसीद कर दूं और चीख पड़ूं। शिष्टता नाम की चीज से परिचित हैं आप? लेकिन अवरुद्ध होते कंठ से प्रतिवाद में एक शब्द नहीं फूटा। कितना जुर्माना भरना है? एक शिष्ट स्वर ने सभी को चौंका दिया। मैंने अचरज से उस अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। आप भरेंगे? चेकर ने कटाक्ष से पूछा। पूछ किस लिए रहे हैं? कल्याण लोकल है, जुर्माने समेत 15 रुपये 20 पैसे निकालिए। रसीद काटिए। पैसे भरकर अपरिचित मेरी ओर मुड़े। लीजिए बहन जी, संभालिए, इनका भरोसा नहीं, गेट के बाहर से पकड़कर दोबारा जुर्माना वसूलने लगे। कृतज्ञता से भरकर मैंने आग्रह किया। पास ही मेरा घर है भैया, थोड़ी देर के लिए चले चलिए, एक कप चाय पी लीजिएगा और रुपए भी। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक जुमला पीठ पीछे से उछला। गैंग चलता है भाई इनका, एक पकड़ा जाए तो दूसरा फौरन छुड़वा लेता है।